दोबारा से इसे जागृत कर लेते हैं, तो इसमें जो छुपी हुई शक्तियां हैं स्वर विज्ञान की, हमारी एनर्जी की, जो एनर्जी हमें कनेक्शन दे सकती है एक सुपर पावर के साथ, ब्रह्मांड के साथ, और हमें राह मिल सकती है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा ये खूबसूरत यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड या ये प्रकृति, नेचर हमें बहुत सारी बहुत इम्पोर्टेंट और बेहतर चीजों का गिफ्ट देती है। और इन्हीं में एक गिफ्ट हमें मिलता है हमारी वेगस नर्व का। ये वेगस नर्व पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी से भरी होती है, और इसी वेगस नर्व के अंदर हमारे स्वर विज्ञान की भी बहुत सारी शक्तियां पूरी तरह से छुपी हुई हैं। क्योंकि इसी वेगस नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन से हमारे हार्ट के पास मैसेज जाता है, हमारी हार्ट कॉन्शियसनेस एक्टिव होती है, और इसी वेगस नर्व के थ्रू हमारे गट के पास मैसेज जाता है, जिस गट को कहा जाता है कि आज हमारा ये सेकंड ब्रेन है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमारा सेकंड ब्रेन अभी हमें पता लगा है, लेकिन आने वाले हो सकता है 10 साल में हम इसे फर्स्ट ब्रेन कहने लग जाएं। खैर, ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है। अब इस टॉपिक में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ हमारी वेगस नर्व की, जिसके अंदर स्वर विज्ञान की बहुत सारी शक्तियां पूरी तरह से छुपी हुई हैं। और इन शक्तियों को अगर आप जागृत कर लेते हैं तो फिर आपकी तरफ वो सारी चीजें अपने आप आकर्षित होने लग जाती हैं, जिन चीजों की आप म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, सबके भले के लिए, दूसरों के भले के लिए भी और खुद के लिए भले के लिए कामना करते हैं, विशेष करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये वेगस नर्व जो है, जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जो ये हमारी हार्ट कॉन्शियसनेस को की फीलिंग को, एनर्जी को जगाए रखती है, हमारे गट को पूरी तरह से एक्टिव रखती है, तो इस वेगस नर्व की जो शक्ति है, इस शक्ति को आखिर मारता कौन है? ये शक्ति आखिर किल क्यों हो जाती है? क्योंकि यही वेगस नर्व हमारी जो 72,000 नाड़ियां है, जिसके बारे में स्वर विज्ञान कहता है कि ये एक एक नाड़ी अगर पूरी तरह से एक्टिव हो जाए तो फिर हमारे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये वेगस नर्व जो कि टू वे कम्युनिकेशन है, हमारे मैसेज जो हमारे हार्ट के पास जो मैसेज करें पड़े हैं, हमारे गट के पास जो मैसेज पड़े हैं, हमारी 72,000 नाड़ियों के पास जो मैसेज पड़े हैं, इन्हें ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। और ब्रेन के पास जो मैसेज पड़े हैं या जो फीलिंग पड़ी है, जो एनर्जी पड़ी है, उसे भी ये ट्रांसफॉर्म करती है, उसे भी ये एक एक बॉडी सेल के ऊपर आप कह सकते हैं कि भेजती है। माय डियर फ्रेंड, हमारा ये जो बॉडी है, हमारा जो पूरा शरीर है, ये पूरी तरह से सुपर पावर का एक पूरे का पूरा आप कह सकते हैं कि पावर हाउस है। क्योंकि यहाँ हमें जन्म से ही 86 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स मिलते हैं, 100 ट्रिलियन के करीब हमारे पास गट बैक्टीरिया है, और 60 ट्रिलियन के करीब हमारे बॉडी सेल हैं। यानी कि एक बॉडी सेल के ऊपर हमारे पास 2 गट बैक्टीरिया यूनिवर्स ने दिए हैं। गट फीलिंग जब जब किसी की खराब होगी, जब जब किसी का गट खराब होगा, तो उसकी जो फीलिंग है, मैनिफेस्टेशन के लिए उसको जो फीलिंग चाहिए, वो फीलिंग उसकी कभी नहीं बन पाएगी। गट को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आज इसलिए कहा गया है कि गट हमारा सेकंड ब्रेन है, लेकिन आने वाले टाइम में इसे फर्स्ट ब्रेन कहा जाएगा। क्योंकि आज मॉडर्न साइंस इस बात को पूरी तरह से साबित कर चुकी है कि हमारा एक एक बॉडी सेल पूरी तरह से इंटेलिजेंट है, वो हर थॉट को लेता है, और उस थॉट को लेके उसके ऊपर अपने जो उसको रिएक्शन देना चाहिए, वो रिएक्शन देता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी जागृत होती है, तो हर चीज फिर हमारे लिए आसान होनी शुरू हो जाती है। और यूनिवर्स ने ऐसा ही प्रोग्राम हम सबको दिया भी था। लेकिन बहुत सारे गलत बिलीफ जब हमारे पास पड़े हैं, बहुत सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारे पास पड़ी है, बहुत सारे पास्ट की पेनफुल मेमोरी पड़ी है, बहुत सारा नाराजगी, गुस्सा पड़ा है, रिवेंज पड़ा है, रंजिशें पड़ी हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, डर पड़ा है फ्यूचर का, पास्ट की जो घटनाएं हैं वो हमें तंग करती हैं। जब इतना सारा हमारे पास पड़ा है, तो इस जो बेकार की चीजें पड़ी हैं, ये बेकार की जो एनर्जी पड़ी है, इसने हमारी वेगस नर्व को पूरी तरह से डेड कर दिया। और इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड, ये क्योंकि मैंने कहा कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, जो हमारे पास हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जो चीजें खाने लायक नहीं है, उन चीजों को जब हम खा रहे हैं तो इससे हमारा गट खराब हो रहा है,
और जब हमारा गट खराब हो रहा है तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन है, ये गट जब खराब हो रहा है तो ये मैसेज ब्रेन को नहीं दे पा रहा है कि ये चीजें हमें नहीं खानी है। ये बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है, लेकिन हमने अनजाने में इसको पूरी तरह से डेड कर दिया। और जो स्वर विज्ञान की बहुत पावरफुल शक्तियां इस हमारी वेगस नर्व में छुपी हुई हैं, उनका हम पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। यही जैसे ही आप इस वेगस नर्व को दोबारा से एक्टिवेट करना सीख लेते हैं, दोबारा से इसे जागृत कर लेते हैं, तो इसमें जो छुपी हुई शक्तियां हैं स्वर विज्ञान की, हमारी एनर्जी की, जो एनर्जी हमें कनेक्शन दे सकती है एक सुपर पावर के साथ, ब्रह्मांड के साथ, और हमें राह मिल सकती है, हमें कई सारी अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती हैं लाइफ में ग्रोथ की। जो चीजें हम चाहते हैं वो चीजें हमारी तरफ आकर्षित हो सकती हैं। तो इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि हमारी वेगस नर्व को दोबारा से एक्टिव नहीं किया जा सकता। 101% इसे एक्टिव किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि ये एक डिवाइन एनर्जी है, और ये डिवाइन एनर्जी इसलिए डेड हो गई, इसलिए ये इनएक्टिव हो गई, क्योंकि इसका यूज हम गलत तरीके से कर रहे थे। यहाँ पे गलत बिलीफ पास हो रहे थे, और गलत यहाँ से गट से फीलिंग जनरेट हो रही थी, हम गलत तरह का खाना खा रहे हैं। तो इन दोनों ही तरीकों से गलत, यहाँ पे हार्ट में हमारे पास फीलिंग है, रंजिशें हैं। तो इन्हीं तीनों तरीकों से, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह चलता है। लेकिन जब ये सारी चीजें खराब चल रही थी, यहाँ पे गलत बिलीफ थे, यहाँ पे गलत फीलिंग थी, यहाँ पे गलत खाने की वजह से हमारा गट पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। जब ये सारी चीजें डिस्टर्ब हुई पड़ी थी, तो ये जो डिवाइन एनर्जी है, ये पूरी तरह से अपने आप को न्यूट्रल कर लेती है, साइलेंट कर लेती है, और जो इससे हमें फायदा मिलना था, वो फायदे मिलने पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इसको जागृत करना भी बेहद आसान है। सिर्फ आपको कंसिस्टेंटली कुछ एक चीजों को करना है, जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है? पहली चीज आपको करनी है कि आप एक एक्सरसाइज में आपके साथ शेयर करूंगा, इस एक्सरसाइज को आपको करना है। इससे पहले एक चीज और समझें, आपको अपने गट के ऊपर काम करना है, अपने पेट के ऊपर काम करना है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको नहीं खाना है। पहला काम आप ये करेंगे कि जितनी भी आपको भूख हो, कभी भी उस भूख का आपको 100% या 110% नहीं खाना है। हमेशा जितनी भी आपको भूख है, उस भूख का 70 to 80% ही खाइए। क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ये पहली कंडीशन है कि आपकी नर्व एनर्जी जो है, वो उस चीज के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, आपके खाने को पचाने के ऊपर। जब जब वो एनर्जी पूरी आपके खाने को पचाने के ऊपर लग जाएगी, तो आपका कनेक्शन, आपको वो कनेक्शन, वो डिवाइन कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो पहली कंडीशन यहाँ पे ये है, अल्कलाइन फूड खाना शुरू करिए। फूड थोड़ा सा कम करिए, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी स्टडी ये बताती है कि जो कम खाते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा खाते हैं वो बीमार जरूर हो जाते हैं, उनका गट पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ मिलेगा। कई सारी बीमारियां हैं जिनके नाम आप जानते हैं, आईबीएस उनमें से एक है। ये इसी का नतीजा है कि वो हमारा गट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। हम अनाप शनाप कुछ भी खाते रहते हैं, किसी भी टाइम हम खाते रहते हैं। तो पहली चीज आपको यहाँ करनी है, अल्कलाइन खाना है। अल्कलाइन फूड का मतलब है जो नेचर से हमें मिलता है, एज इट इज, नेचर से जो मिल रहा है उसे एज इट इज हम खाएं। बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड के पीछे ना भागें। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा जो नेचर से मिल रहा है उसी को खाएं। थोड़ा जो प्रोसेस फूड है वो हम खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोसेस जो फूड है उसको अवॉइड करें। पूरा पेट भर के कभी ना खाएं, भूख से कम खाएं। दूसरी चीज, आजकल सर्दियां हैं, तो हो सकता है हर किसी के लिए पॉसिबल ना हो। वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपके साथ ये आपको शेयर किया है कि आपको अपने फूड का, अपने खाने का ध्यान रखना है। दूसरा काम आपको यहाँ पे ये करना है, जिसे मैं कह रहा हूँ कि हर किसी के लिए हो सकता है सर्दियों में पॉसिबल ना हो, तो वो आप अपनी बॉडी की तासीर या अपनी हैबिट के हिसाब से देखें। आपको अगर पॉसिबल हो और आपकी बॉडी अलाउ करे, तो आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं। ठंडे पानी से जब आप नहाते हैं तो आपकी वेगस नर्व बहुत जल्द एक्टिवेट होती है। तीसरा काम, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज। इस वेगस नर्व को जो एक्टिव करने में आपकी 101% हेल्प करेगी, और जो सौर विज्ञान की जो शक्तियां हैं वो आप जगा पाएंगे, और चीजें आपकी तरफ अपने आप ही आकर्षित होने शुरू हो जाएंगी। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इसमें आपको दिन में किसी भी टाइम हो सके
तो रात को जस्ट सोने से पहले आप इसको करिएगा, ये बेहद इफेक्टिव रहती है। सोने से पहले आप लेट जाएं, आराम से रिलैक्स होकर लेट जाएं और सारे काम वाम निपटा के अपने, फिर आपको जब आप लेट गए तो धीरे धीरे आपको अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को अपने पैरों के पंजों से धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके आना है, पूरी बॉडी में, पूरे आपके सिर तक। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस अवेयरनेस को जब आप लेके जाएंगे, मान लीजिए आपने, आपकी अवेयरनेस अभी आपके पैरों के अंगूठों के ऊपर है, तो यहाँ इन पैरों के अंगूठों को फिर यहाँ पे चेक करिए कि यहाँ किस तरह की फीलिंग चल रही है, इसके ऊपर ध्यान लगाइए कि यहाँ क्या चल रहा है। थोड़ा सा जब अवेयरनेस के साथ आप देखेंगे और यहाँ पे अगर कोई डिस्कम्फर्ट की फीलिंग अगर कुछ नजर आ रही है, तो यहाँ पे एक मैसेज भेजिए कि ये बॉडी सेल जो आपके पैर के अंगूठों के हैं, ये पूरी तरह से एक्टिव हो रहे हैं, और उन बॉडी सेल को, अपने पैर के अंगूठों के बॉडी सेल को बताइए कि सब कुछ बहुत ठीक है, आप रिलैक्स रहें, आप मुस्कुराएं, आप हैप्पी रहें, आप जो काम बेहतरीन आपका काम है उसे करते रहें। इसी तरह की अवेयरनेस और इसी तरह के थॉट चेक करना है, हर बॉडी पार्ट को क्या चल रहा है वहां पे, फिर उस अवेयरनेस को आपको एक बढ़िया फीलिंग देनी है कि सब कुछ बढ़िया है, ग्रो होते हुए उन्हें देखना है, उन्हें मुस्कुराते हुए देखना है। धीरे 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 इस अवेयरनेस को ऊपर लेके आते रहिए, हर बॉडी पार्ट के ऊपर, हर एक बॉडी पार्ट के ऊपर धीरे धीरे ऊपर लेके आते रहिए। आप ऊपर लाए, हार्ट के ऊपर लाए, अपने किडनी के ऊपर लाए, हर जगह आपने इसे फील किया, अपने गले पे आपने फील किया, अपने चेहरे पे फील किया, होठों पे, नाक पे, हर जगह, और धीरे धीरे करते करते सिर की चोटी तक इसे फील करना है। अगर आपने पूरी अवेयरनेस के साथ इस एक्सरसाइज को कर लिया, कुछ दिन ही कर लिया, तो आपकी वेगस नर्व फिर से एक्टिव हो रही होगी। फिर ये वेगस नर्व क्या करेगी, यहाँ से होता है आइडिया जनरेट, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज मैनिफेस्ट करनी है, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए। आइडिया यहाँ से क्रिएट होता है, लेकिन फीलिंग, फीलिंग यहाँ से क्रिएट होती है। और जब फीलिंग क्रिएट होती है तो यहाँ से जो आपका गट है, यहाँ से एग्जीक्यूशन होता है। इसलिए कहते हैं कि गट फीलिंग मेरे पास आई और ये काम मुझे करना चाहिए, तो आपको इस फीलिंग को जगाना है। जैसे ये फीलिंग जगेगी, आपकी जो स्वर विज्ञान की जो शक्तियां हैं, क्योंकि स्वर कहाँ है, स्वर तो हमारी पूरी बॉडी में है, और जब ये फीलिंग जगनी शुरू हो जाती है, वेगस नर्व एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, तो ये सारी शक्तियां स्वर विज्ञान की ये जागृत हो रही होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को करिएगा। और जो आपके पास बेकार का इमोशनल पॉइजन पड़ा है दूसरों के लिए, नाराजगी पड़ी है, कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरी पड़ी है, कोई फ्यूचर का डर पड़ा है, कोई पास्ट का आपके पास पश्चाताप पड़ा है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, उसने ये गलत किया, इन चीजों को आप, एनएलपी बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि मैं एक एनएलपी माइंड एंड वेलनेस कोच भी हूँ, सौर विज्ञान एक्सपर्ट होने के साथ साथ मैं ये चीजें उस टूल से बेहद आसानी के साथ हटानी, और कितनी देर में हटा सकते हैं आप इन चीजों को, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का जो सेशन रहता है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस सेशन में अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से हटा रहे हैं, और उनको एक विजन मिलता है, एक रास्ता मिलता है लाइफ में आगे चलने का। आप भी अगर चाहते हैं कि इस सेशन का आपको बेहतरीन फायदा मिले, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है, मैसेज करें और अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। इस वीडियो संदेश में एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हमेशा की तरह बेहद इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस कंटेंट को दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप अपने बॉडी को एक मैसेज देते हैं कि मैं एक नेक इंसान हूँ, और आपके अंदर एक फीलिंग जगती है, यही फीलिंग आपकी वेगस नर्व को भी एक्टिवेट करती है और आपके स्वर विज्ञान की शक्तियों को भी एक्टिवेट करती है। तो इसे शेयर जरूर करिएगा। एक बार फिर चलते हुए आप सभी के लिए भगवान से दिल से प्रार्थना कि आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो, आपको राह मिले, रास्ता मिले। थैंक यू सो मच।